फ्रेंड्स, ये सऊदी अरब रियाद का प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल पे मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं। देखिए कॉल्स का परफॉर्मेंस, कॉल्स का आप ग्राफ देखिए। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मैं कॉल्स को सिलेक्ट किया है और जून महीने में 675 कॉल जनरेट हुआ है। क्या समझे? ऑर्गेनिक वे में सऊदी अरब रियाद का प्रोफाइल है। जून महीने में 675 कॉल जनरेट हुआ है और इसका ग्राफ को देखिए। फरवरी में 118 कॉल जनरेट हुआ था, मार्च में 218, अप्रैल में 284, मई में 553, जून में 675। इमेजिन करें क्या ग्रोथ है। सिमिलरली यहाँ पे अगर जुलाई में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जुलाई महीना में आपको सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं। जुलाई महीने में आप देख सकते हैं 16 जुलाई तक यहाँ पे 431 कॉल जनरेट हो चुका है। यानी जुलाई महीने में ये प्रोफाइल जो है करीब 900 कॉल्स जनरेट करेगा फ्री में, ऑर्गेनिक वे में। आप समझ सकते हैं सऊदी अरब का प्रोफाइल है और ऑर्गेनिक वे में हमने इस प्रोफाइल को जीरो से हीरो बनाया है। ये मैं आपको लास्ट 6 महीने का ग्राफ दिखा रहा हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट में 6 मंथ में आप देख सकते हैं मोर देन 2279 कॉल्स हमने जनरेट किए हैं। अगर यहाँ पे ओवरव्यू अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए ओवरव्यू का ग्राफ जो है कैसे कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। फरवरी से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं जून तक ग्राफ एकदम बढ़ता ही जा रहा है। इसका डायरेक्शन भी अगर आप देखेंगे, डायरेक्शन फॉलो वाले जो ग्राफ है ये भी कंटिन्यूसली राइजिंग है। सो फ्रेंड्स, क्या आप इस टाइप के आपके प्रोफाइल पे आप रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं? अगर आप आउट ऑफ इंडिया से है, स्पेसिफिकली आप गल्फ कंट्रीज से, सऊदी अरब या फिर दुबई या फिर कुवैत या फिर बहरीन, ऐसे कंट्रीज से अगर आप है, क्या आप भी चाह रहे हैं ऑर्गेनिक वे में फ्री ऑफ कॉस्ट में इस टाइप के लीड आपको आए? यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। एड्रेस देखिए, यहाँ पे आप एड्रेस देख के, ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। ये रियाद सऊदी अरब का प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल पे हमने कोई भी ऐड रन नहीं किया है। बिना ऐड किए हुए हम इतने लीड्स जनरेट किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्रेंड, टॉप सीक्रेट मैं आपको रिवील करने जा रहा हूं। टॉप सीक्रेट का जो पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप सीक्रेट का पहला पॉइंट है फाइनलाइज योर नेट प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब समझिए कि हमें अगर मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉल अपने को जनरेट करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, जैसे मैंने आपको इंट्रो में दिखाया, आपको प्रूफ दिखाया, तो उसके लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले आप ये सारे इंफॉर्मेशन पहले से प्री डिसाइड कर लीजिए। यानी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप नाम क्या रखेंगे, आपका एड्रेस क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर क्या होगा, ये पहले से ही प्री डिफाइन कर लीजिए। बहुत सारे केस में हमने देखा है लोग नाम जो है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अलग अलग नाम रखने का कोशिश करते हैं, नाम चेंज करने का कोशिश करते हैं, एड्रेस में छेड़खानी करते हैं, मोबाइल नंबर अभी कुछ रखता हूं बाद में चेंज कर लूंगा, इस टाइप की चीजें करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से पहले, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, मान लीजिए कि ये नाम है, ये आपको पहले से ही प्री डिफाइन कर लेना है। सिमिलरली ये जो है, ये आपके एड्रेस है, ये पहले से ही प्री डिफाइन कर लेना है। प्लस आपके मोबाइल नंबर पहले से ही प्री डिफाइन कर लेना है। जब आप प्रोफाइल बनाओगे और आपको मेंटली ये प्रिपेयर होकर रहना है कि आने वाले 6 महीना 1 साल तक तो मैं प्रोफाइल में नाम, एड्रेस, फोन नंबर मैं चेंज ही नहीं करूंगा। तो पहले ये डिफाइन कर लीजिए। प्लस आपका वेबसाइट होना जरूरी है। वेबसाइट होना क्यों जरूरी है? अगर आप इस टाइप के रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो जिसमें प्रोफाइल में इतने बढ़िया कॉल आए कम से कम टाइम पे, कम से कम टाइम पे, अगर आप बहुत ही बढ़िया आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से पहले आपका वेबसाइट जरूर होना चाहिए। वेबसाइट आप जरूर बनाइए। आप में से कुछ लोग बोलोगे क्या वेबसाइट नहीं होगा तो रैंक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट होने से आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू में बहुत सारे ऐसे चीजें किया जा सकता है जो आगे जाके आपको समझ में आएगा, आपको रैंकिंग फैक्टर में बहुत हेल्प करेगा। सो पहले वेबसाइट बना लीजिए। हम खुद वेबसाइट बनाने का सर्विस देते हैं, कम से कम प्राइस में बढ़िया वेबसाइट बना के देते हैं। आप मार्केट में कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन प्लीज वो सिंगल पेज वाले घटिया वेबसाइट प्लीज मत बनाना। इससे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, लोकल एसईओ को कोई बेनिफिट्स नहीं होगा।
वेबसाइट प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए कि एक पेज का वेबसाइट बना दो, 1,000 रुपया का वो मार्केट में बना रहे हैं भाई साहब, फिर आपके लिए जो है ना ये 2 महीने में 1 महीने में इतने सारे कॉल जनरेट करे, फिर आपका बस का बात नहीं है। तो वेबसाइट पहले बनाने का, और वेबसाइट में जो आप डोमेन लोगे xyz.com abc.com, वो जो आप नाम फाइनल करोगे तो उसके हिसाब से जरूर ले। समझ में आ गया? फॉर एन एग्जाम्पल हमारा R&D डिजिटल है, हमारा मान लीजिए कि GMB प्रोफाइल का नाम R&D डिजिटल है, और हमारे डोमेन भी है R&D डिजिटल। तो इससे आपको बहुत ही एडवांटेज मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको प्रोफाइल बनाने से पहले इस पॉइंट को कवर करना है, ना कि प्रोफाइल बनाने के बाद इसको आप डिफाइन करोगे। समझ में आ गया? पहला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो हेलो बिजनेस ओनर, प्लीज, आप में से बहुत सारे लोग प्रोफाइल बनाते हो, आप प्लीज मुझे बताना कि ये इस टाइप के आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, प्लीज कमेंट्स में बताओ। ठीक है, चलिए पॉइंट्स 2 मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट 2 है चेकलिस्ट फॉर न्यू GMB क्रिएशंस। ये चेकलिस्ट क्या है, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं क्विकली आपको बता देता हूं। जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, एग्जाम्पल जब हम प्रोफाइल बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको एडिट वाले सेक्शंस पे दिखा देता हूँ। प्रोफाइल बनाते वक्त हम बिजनेस का नाम डालते हैं, बिजनेस का कैटेगरी डालते हैं, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ओपनिंग डेट डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, वेबसाइट डालते हैं, हमारा लोकेशंस डालते हैं, मैप डालते हैं, सर्विस एरिया डालते हैं, ओपनिंग आवर्स डालते हैं, स्पेशल आवर डालते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन पे हम एट्रीब्यूट्स डालते हैं। इस टाइप के बहुत सारे चीजें हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डालते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग जो मिस्टेक करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते वक्त, उनके पास वो इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है, और प्रोफाइल बनाते वक्त आधा अधूरा इंफॉर्मेशन होता है, प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड सीक्रेट है, प्रोफाइल बनाने से पहले जो है ना, आपको सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाया हुआ है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए एक चेकलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, ये चेकलिस्ट आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट जो है मैं आपको शेयर करने वाला हूं। कैसे मिलेगा, इस वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि PC डॉक्टर करके एक कंपनी है, उनका प्रोफाइल बनाना है, हमने उसके लिए चेकलिस्ट बनाया है प्रोफाइल बनाने से पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोफाइल बनाने से पहले हमने बिजनेस नेम डिफाइन कर दिए, प्रोफाइल बनाने से पहले हमने एड्रेस डिफाइन कर दिए, प्रोफाइल बनाने से पहले हमने सर्विस एरिया डिफाइन कर दिए, प्रोफाइल बनाने से पहले फोन नंबर क्या होना चाहिए ये डिफाइन कर दिए। ये जो नंबर है मेरा नंबर है, अगर आप पेड सर्विस लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बिजनेस के डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे पहले से ही बना के रख लिए हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि 750 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन प्लस उसमें प्राइम कीवर्ड्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से आप लिखिए। आपका जो मैंने आपको बताया पहला पॉइंट पे वेबसाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे वेबसाइट का URL यहाँ पे डाला हुआ है। बिजनेस कैटेगरी आपको पहले से ही डिफाइन करना होगा, प्रॉपरली आपको रिसर्च करके आपका प्राइमरी कैटेगरी क्या है, आपका सेकेंडरी कैटेगरी क्या है, वो आपको पहले से ही डिफाइन करना होगा। आपका ओपनिंग डेट क्या होगा, आपका शॉर्ट नेम क्या होगा, आपका ओपनिंग आवर्स क्या होगा। इन केस गूगल आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो आपके पास पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, जैसे कि आपका कोई बिजनेस लाइसेंस हो गया, टैक्स डॉक्यूमेंट्स हो गया, या फिर यूटिलिटी बिल हो गया। आपके बिजनेस के कोई फोटोग्राफ्स, एकदम ओरिजिनल हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए, जैसे आपका लोगो हो, कवर के फोटो हो, आपके प्रोडक्ट्स के फोटो हो, आपके सर्विसेज के फोटो हो, या फिर आपके ऑफिस के इनसाइड का फोटो हो। तो ये सारे चीजें जो है आप यहाँ पे चेकलिस्ट में जो है डाल सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया का लिंक, मतलब प्रोफाइल बनाने से पहले आपका सोशल मीडिया आप बनवा लो। सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ये सारे चीजें। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के एक्यूरेट लोकेशन आपको पहले से ही डिफाइन कर लेना है, और भी बहुत सारे चीजें है ना। बिजनेस प्रोफाइल बनाने से पहले आप ये चीज डिफाइन करिए कि आपका बिजनेस किस टाइप के बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, या फिर फिजिकल लोकेशन वाले बिजनेस है, या फिर हाइब्रिड बिजनेस है। तो ये सारे चीजें जो है आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स बनाने से पहले बनवा लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाया ये आपके लिए है, मैं आपको शेयर करने वाला हूं। आप चाह रहे हैं ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखे, और आगे बताऊंगा कैसे मिलेगा।
इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सीक्रेट 2 बताया, ये इसको मैं क्लोज करता हूं। यहाँ पे जो मैंने आपको सीक्रेट 2 बताया कि हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से पहले पहले हमें कंप्लीट चेकलिस्ट बना लेना है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आधा अधूरा ना हो, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आधा अधूरा ना हो। ये आपको प्लीज एंड प्लीज जो है आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको चेकलिस्ट बताया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखिए कि फाइंड योर टॉप 20 लोकल कीवर्ड्स फॉर एसईओ। क्या बताया मैंने? फाइंड योर टॉप 20 लोकल कीवर्ड्स फॉर एसईओ। जस्ट तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, आपको भर भर के कल तब आएगा, आपको 300 500 700 ऐसे कॉल्स या ऐसे लीड तभी आएंगे जब आप राइट कीवर्ड पे जो है ना आप रैंक कर रहे होंगे। अब यहाँ पे राइट कीवर्ड्स का बात कर रहा हूं, मतलब कुछ लोग अपने मन से कीवर्ड्स बना लेते हैं, उनको लगता है कि पूरे दुनिया जो है ना ऐसे ही सर्च करते होंगे। भाई साहब, कीवर्ड्स का रिसर्च प्रॉपर करिए। कीवर्ड का रिसर्च आपको प्रॉपर करना है। जब आप आपके बिजनेस प्रोफाइल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आप आपका आर अपडेट में आप कंटेंट डालोगे, या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां पे आप कंटेंट डालोगे, इंक्लूडिंग आपका वेबसाइट, आपका प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके होना चाहिए। यानी ये पूरा का पूरा कीवर्ड्स का गेम है। जब आप कीवर्ड्स का प्लानिंग करोगे, गूगल कीवर्ड्स प्लानर जरूर बना यूज करें, बिकॉज आप गूगल में काम करेंगे। गूगल कीवर्ड्स प्लानर आपको मैक्सिमम एक्यूरेट आपको सर्च वॉल्यूम बता पाएगा। जो जिस कीवर्ड्स आप ले रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम जरूर चेक करें। और कीवर्ड्स लेते वक्त आपको प्राइम कीवर्ड्स लेना चाहिए, जो आपका मेन कीवर्ड्स है, जो सीड कीवर्ड्स है। उसके साथ साथ आपको लोकल कीवर्ड्स लेना चाहिए। लोकल कीवर्ड्स पे आपका लोकेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ बेस्ट, टॉप, इस टाइप के वर्ड यूज होना चाहिए। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। तो इस टाइप के वेरिएशंस आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। कीवर्ड्स के लिए आपको मैंने एक सेपरेट सीट बना के रखा है, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। देखिए, मैं आपको सीट्स यहां पे दिखा देता हूं। ये देखिए, इस टाइप का सीट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो सीट है, यहाँ पे देखिए, इस सीट को आप ध्यान से समझेंगे ना, पहला पहला नंबर कीवर्ड्स आप देखिए, सर्विस लिखा हुआ है ब्रैकेट और सिटी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन मुंबई। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया प्लम्बिंग इन अंधेरी। समझ में आ गया? तो ये वाले जो कलम है, ये सी वाले जो कलम है, इस सी वाले कलम में जो ब्रैकेट है, रेड कलर के जो ब्रैकेट है, वहां पे आप आपके सर्विस, आप आपके प्रोफेशंस, आप आपके प्रोडक्ट्स, आप आपके सिटी, ये सब चीज डाल के आप कीवर्ड्स बनवा लीजिए। ये कोई नहीं शेयर करता है, सबसे बड़ा सीक्रेट यहां पे शेयर कर रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये जो सी कलम मैंने आपको बताया, यहाँ पे पहले में सर्विस आपका डाल दीजिए और यहाँ पे सिटी में आपका सिटी का नाम डाल दीजिए। सेकंड में देखिए, प्रोफेशन में आप जो प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन का नाम डाल दीजिए और सिटी डाल दीजिए। मान लीजिए कि मेहंदी आर्टिस्ट नियर अंधेरी। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट के सामने आपका प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए और सिटी का नाम डाल दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे सिटी के सामने आपका सिटी का नाम डाल दीजिए, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के सामने आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का नाम डाल दीजिए। तो ये जो सी कलम है, यहाँ पे आपको मैं बनाया हुआ चीज दे दिया, ये एक्सेल सीट आपको दे रहा हूं, आपको मिलने वाला है। ठीक है? तो इसमें ये सी कलम को ध्यान में रखते हुए आप डी वाले कलम को भरेंगे। तो यहाँ पे सी में आप समझ लीजिए, जो ब्रैकेट हमने रखे हैं रेड कलर में, उसको यहाँ पे फिल किया है। ये एक एग्जाम्पल है, एक लॉजिकल एग्जाम्पल के हिसाब से हमने दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे उसका, इसको आप मान के चलिए ये आपका लोकल कीवर्ड्स हो गया, और इसी लोकल कीवर्ड्स का हमने यहाँ पे वेरिएशंस बनाए हैं। कीवर्ड वेरिएशंस 1, कीवर्ड वेरिएशन 2, कीवर्ड वेरिएशन 3। चलो एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने सर्विस के जगह पे प्लम्बिंग हमने डाले हैं, सिटी के जगह पे हम अंधेरी डाले हैं जो मुंबई में है। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स क्या बन गया, प्लम्बिंग इन अंधेरी। यहाँ पे देखिए वेरिएशंस क्या बन गया, प्लम्बिंग इन अंधेरी ईस्ट, प्लम्बिंग इन अंधेरी वेस्ट, प्लम्बिंग कंट्रैक्टर इन मुंबई, प्लम्बिंग इन अंधेरी, प्लम्बर इन अंधेरी ईस्ट। तो इस टाइप के आपको कम से कम 15 20 25 आपको बना लेने हैं
और इनिशियली इसी कीवर्ड्स पे काम करना है। अपना दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना। अपना दिमाग जो बोलता है कि इसी कीवर्ड्स पे लोग सर्च करते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आप सोच रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सेल सीट बता रहा हूँ, ये एक्सेल सीट आपको शेयर करने वाला हूँ। इसके बेसिस पे जो है आप आपका कीवर्ड्स प्लान करिए। आपके वेबसाइट के कंटेंट, आपके सोशल मीडिया का कंटेंट, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कंटेंट, आप जहां जहां पे डिजिटली प्रेजेंस है, हर किसी जगह पे ये कंटेंट ड्रिवन होना चाहिए, ये कीवर्ड ड्रिवन होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके। सो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको ये जो है मैंने आपको दिखा दिया, इसको मैं अभी क्लोज करता हूं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया पॉइंट नंबर 3। ओके, अब चलते हैं राइट प्रॉपर बिजनेस डिस्क्रिप्शन विथ कीवर्ड्स। अब समझिए कि यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च समझ में आ गया, कौन से कीवर्ड्स आपको लेना है वो समझ आ गया। अब जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर कीवर्ड्स होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट 3 में बताया, कीवर्ड्स पे आपका प्राइम कीवर्ड्स, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपके लोकेशंस, आपके कीवर्ड्स के वेरिएशंस बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम आपका होना चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन आपको मल्टीपल डिस्क्रिप्शन लिख लेने हैं। मल्टीपल डिस्क्रिप्शन मतलब कम से कम 10 वेरिएशंस लिखिए और हर एक डिस्क्रिप्शन पे आप कीवर्ड्स का भरमार करिए। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करने हैं। फॉर एन एग्जांपल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ पे 750 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है। तो एक आप जब आप डिस्क्रिप्शन लिखने का प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पे मान के चले एक आपने डिस्क्रिप्शन लिखा 250 कैरेक्टर्स का, दूसरा डिस्क्रिप्शन आपने लिखा 500 कैरेक्टर्स का, तीसरा डिस्क्रिप्शन 1000 कैरेक्टर्स का, सॉरी तीसरा डिस्क्रिप्शन 750 कैरेक्टर का, चौथा 1000 कैरेक्टर का, पांचवा डिस्क्रिप्शन जो है 1500 कैरेक्टर्स का, छठा डिस्क्रिप्शन जो है वो है 2000 कैरेक्टर्स का। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि जैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे उसमें डिस्क्रिप्शन लगेगा। जो मैंने आपको चेकलिस्ट में बताया था, जब आप अलग अलग सोशल मीडिया बनाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पे आपको डिस्क्रिप्शन लगेगा। और हर एक प्लेटफॉर्म पे एक लिमिटेड नंबर है, उसी के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। प्लस आगे जाके आपको बताऊंगा, जब आप लोकल लिस्टिंग करेंगे, जब आप साइटेशंस बिल्ड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जस्ट डायल इंडिया, माई ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, बिंग, येल्प, इस टाइप के साइट्स में जब आप रजिस्टर करेंगे, उस टाइम पे भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना होगा। और हर एक जगह पे आपको प्रॉपर कीवर्ड प्लान के साथ आपको करना पड़ेगा। इसके बगैर आपको जो है ना कि 400 कॉल्स आ जाएंगे, 700 कॉल्स आ जाएंगे, 200 कॉल्स आ जाएंगे, और नहीं पॉसिबल है। समझ में आ गया? तो इसको ध्यान से, यानी ये जो पॉइंट्स आपको 3 एक्सप्लेन किया और ये पॉइंट 4 जो एक्सप्लेन किया, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। आपको भरमार कॉल तभी आएगा जब प्रॉपर कीवर्ड्स पे आप काम करेंगे, प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, रिसेंट वीडियो है, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 5, सीक्रेट नंबर 5, वो है क्रिएट 50 लोकल लिस्टिंग्स। मतलब ये आप ऐसे कर सकते हैं, आपका जीएमबी प्रोफाइल बनाने से पहले ही आप लोकल लिस्टिंग क्रिएट कर लीजिए। कैसे क्रिएट करेंगे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अब आपका नेम इंफॉर्मेशन आपने फाइनल कर लिया, आपने वेबसाइट बना कर रखा है, अभी आपको लोकल लिस्टिंग क्रिएट करना है। अब लोकल लिस्टिंग जब आप क्रिएट करेंगे, हाई डीए साइट्स वाले में आपको लोकल लिस्टिंग क्रिएट करने हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है लोकल लिस्टिंग कौन से साइट्स पे करने हैं, डीए स्कोर क्या है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने पूरे के पूरे लिस्ट रेडी करके रखा है। यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे 50 लिस्ट मैंने आपको रेडी करके रखा है। देखिए ये 50 लिस्ट मैं आपको ओपन करके दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको 50 लिस्ट यहाँ पे ओपन करके दिया। ये 50 लिस्ट में यहाँ पे आप डीएस स्कोर आप देख सकते हैं। तो ये सारे साइट्स पे जो है आप रजिस्टर कर लीजिए। जब ये सारे साइट्स पे आप खुद को रजिस्टर करेंगे, आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, इसका ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड होना चाहिए और नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट हर जगह पे कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिर प्रोफाइल बनाते ही रॉकेट जैसे भागने लगेगा, आपको भरमार कॉल आने लगेंगे, जैसे मैं आपको प्रूफ दिखा चुका हूं। समझ में आ गया? तो लोकल लिस्टिंग से आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पे आप देखिए क्रिएट 30 डेज एडवांस जीएमबी कैलेंडर। इसका मतलब समझिए, जीएमबी अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस प्रोफाइल पे कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपको एड अपडेट रोज करने हैं, आपको फोटो पोस्ट आपको रोज करने हैं। हो सके तो नए प्रोफाइल पे आप दिन में 2 बार भी एड अपडेट कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी आप फोटो पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एड अपडेट में क्या लिखना है, क्या करना है,
पहले से आप बना के रखोगे तभी जाके जो है ना कर पाओगे। सो मेरे YouTube चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है कि आपका जीएमबी के लिए पूरे महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कंटेंट कैलेंडर आप कैसे बनाओगे वो आप जरूर देखना। कंटेंट कैलेंडर का फॉर्मेट में आपके लिए बना के रखा है। पहले वो फॉर्मेट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जीएमबी कैलेंडर करके एक फॉर्मेट है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपके लिए ही बना के रखा है। यहाँ पे देखिए, मतलब आप यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे डे है, डेट है, और यहाँ पे कीवर्ड्स है कि कौन से कीवर्ड्स हम डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। मतलब आपको जीएमबी में जो भी कंटेंट डालोगे वो कीवर्ड्स प्लानिंग के साथ होना चाहिए। यहाँ पे जी वाले कॉलम पे देखिए हमने कीवर्ड्स प्लान किए हैं प्रॉपरली, और उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। ये देखिए ये सारे कीवर्ड्स है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले से ही एडवांस में आप प्लान कर लीजिए। इसका डिटेल वीडियो इस चैनल पे है, जरूर एंड जरूर देखना, क्योंकि ये प्रॉपरली रैंकिंग फैक्टर है। सीक्रेट बता रहा हूं बॉस, समझ में आ गया। तो ये फाइल भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ पे देखिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जब आड अपडेट करोगे, आड अपडेट आप जब करोगे, यहाँ पे आड अपडेट जब आप करोगे, ये देखिए जब आप आड अपडेट करोगे आपको फोटोग्राफ्स डालने हैं। फोटोग्राफ पहले से ही आप बना के रखोगे जियो टैग के साथ। कैसे जियो टैग करते हैं ऑलरेडी कोई बार बता चुका हूं। ये देखिए डिस्क्रिप्शन 1500 कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद यहाँ पे कॉल वाले बटन से। तो जरूर एंड जरूर इसका एडवांस में 1 2 3 महीने का कैलेंडर बनाइए, ताकि आपका गैप ना हो। एक आपने पोस्ट कर दिया, 15 दिन के बाद दूसरा पोस्ट कर रहे हो, 3 महीने के बाद तीसरा पोस्ट कर रहे हो, और आके रोते रह रहे हो यार मेरा रैंक नहीं कर रहा है। नहीं होगा यार आपका रैंक। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी फाइल मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारे आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगा बताऊंगा, प्लीज एंड तक बने रहिए। ठीक है, आपके फायदा, आपके बेनिफिट्स का बात कर रहा हूं। पेड कोर्स यहां प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 का मतलब समझिए कि न्यू प्रोफाइल का हम बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि न्यू प्रोफाइल पे हमें ढेर सारे कॉल्स अगर आने हैं या लाने हैं, उसमें इनिशियली 1 महीने में कम से कम 10 रिव्यू आपके होने चाहिए। अब 10 रिव्यू जब मैं आपको बोल रहा हूं, आपके एक्चुअल क्लाइंट्स के रिव्यू हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से आप रिव्यू डलवा सकते हैं। लेकिन पेड रिव्यू, स्कैमर वाले रिव्यू प्लीज मत लेना। लोगों के क्या होता है कि प्रोफाइल बनते हुए 15 दिन हुआ है और उसके प्रोफाइल पे 50 रिव्यू दिख रहा है, तो ऐसे ही आपका प्रोफाइल आपने खुद डाउन कर दिया। यहाँ पे मैं प्रॉपर रिव्यू का मतलब यह है कि रिव्यू को प्रॉपरली लिखिए। रिव्यू को प्रॉपरली लिखिए विथ कीवर्ड्स के साथ। स्टॉफिंग नहीं करना है। जो आप वर्क्स आप देते हैं, जो आप सर्विस देते हैं, जो आप सिटी से है, तो प्रॉपरली 10 15 25 आप रिव्यू लिखवा के आइदर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिक्वेस्ट करिए, जिन लोगों से आपका प्रॉपर जो है कनेक्शन से, या फिर आप थोड़ा बहुत आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से डलवा सकते हैं। लेकिन जिससे भी रिव्यू डलवाएंगे थोड़ा सा अपने प्रोफाइल पे गो थ्रू करवाइएगा। अपना प्रोफाइल थोड़ा सा 1 2 मिनट विजिट करें, फिर रिव्यू डलवाइए। और कम से कम तो डिटेल रिव्यू कम से कम 10 होने चाहिए पहले 1 महीने में। एक दिन में 10 रिव्यू नहीं, 2 दिन में 10 रिव्यू नहीं, कम से कम 1 महीने में, मतलब आप हफ्ते में 2 रिव्यू आप ला सकते हैं, या मैक्सिमम 3 रिव्यू ला सकते हैं। इसमें गलती नहीं करने हैं। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ रिव्यू विथ प्रॉपर कीवर्ड्स। कीवर्ड कहां से लाओगे, यहाँ पे बता दिया आपको। पॉइंट नंबर आपको 5 में बता दिया कीवर्ड्स के बारे में, है ना। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे मैंने बता दिया आपको कीवर्ड्स के बारे में। तो इसके बगैर जो है नहीं पॉसिबल है। कुछ कुछ लोग बोलेंगे अरे मेरे प्रोफाइल पे तो 250 रिव्यू है, मेरे प्रोफाइल पे तो 500 रिव्यूज है। भाई साहब 2 मिनट में बता दूंगा कितना रिव्यू, कितना फेक रिव्यू, कहाँ से कब आपने लिए हो। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। मतलब आप गूगल को जो है ना, गूगल को आप सी नहीं बना सकते, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है। भाई साहब गूगल से ज्यादा स्मार्ट आप हो ही नहीं सकते। और ऐसा स्मार्ट गिरी मत दिखाना गूगल पे, क्योंकि गूगल 1 मिनट में आपको पकड़ लेगा। ठीक है, आप अनजाने में, लालच में आके जो है ना अपने प्रोफाइल का जो है ना गड़बड़ कर डालते हो, फिर होते रहते हो, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 7 आपको, सीक्रेट नंबर 7 में आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 8, वो है सोशल मीडिया पेज क्रिएशन एंड प्रेजेंस। इसका मतलब समझिए, मैंने आपको चेकलिस्ट में आपको दिखाया था कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब होना चाहिए। मतलब फेसबुक तो मोस्ट है, लिंक्डइन तो मोस्ट है। और इसके बगैर अगर आप कर रहे हैं, एक इमेजिन करें, आप किसी भी कंपनी के बारे में गूगल में सर्च करें, सर्च रिजल्ट में उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर ये सब दिखता है। कुछ लोग ऐसा है, उनका लगता है कि ये सब कोई मैटर नहीं करता है। भाई साहब, गूगल माई बिजनेस में डायरेक्टली सोशल मीडिया ऐड करने का ऑप्शंस एनेबल हो चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड। कोई वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं। और अभी भी आप बैठे हैं कि नहीं हमको तो सोशल मीडिया पेज का जरूरत नहीं है। भाई साहब, सोशल मीडिया पेज हमसे बनवा लो, आपको नॉलेज है आप बनवा लो, किसी और एजेंसी से बनवा लो। और उसमें अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है यार, स्केड्यूल कर दो। इतना सिंपल। महीने का आपको मैंने बता दिया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कंटेंट कैलेंडर बनाना है। उसी कंटेंट को माइनर चेंज करके आप आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यानी पूरे महीने में एक दिन में आपका पूरा 1 महीने का काम हो सकता है सोशल मीडिया में। इतने सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। आपको नहीं समझ आता है, हमारा सर्विस ले लो, किसी और का सर्विस ले लो, लेकिन इसको हल्के में मत लो। क्योंकि आपका सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। कुछ लोग बोलते हैं यार हम लोकल एसईओ का बात करें, इसमें सोशल मीडिया का रोल क्या है। ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता। अपने ख्याली पुलाव में जो है ना रहो, ठीक है। ये मैंने क्या बोला कि हमने ये क्रैक किया है। एक प्रोफाइल नहीं, 25 प्रोफाइल दिखा सकता हूँ, इस टाइप का हमने रिजल्ट जनरेट किया है। उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कोई फेक ज्ञान नहीं दे रहा हूं। उसके बाद चलिए पॉइंट नंबर 9, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप मान के चलिए आप जो है ना गूगल को बाईपास कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपका न्यू प्रोफाइल है, आप आपके प्रोफाइल का जो गूगल मैप का जो लिंक है आप आपके कस्टमर को भेजिए। मतलब आप फोन में समझाते हो भाई साहब वो मल्हार ट्रेन स्टेशन पे उतर के वेस्ट में आने का, और वो तेली गली में जाने का, बड़ा बिल्डिंग के पीछे साइड वाले गली समोसा के दुकान दिखेगा। ऐसा मत करो यार, 2025 में जी रहे हो। उनको सीधा सीधा जो है ना आप व्हाट्सएप पे गूगल मैप का लिंक भेजो और बोलो कि सर मैंने आपको मैप का लिंक भेज दिया, उस मैप को फॉलो करके आप आ जाइए। जो भी आपके क्लाइंट से आप बात करते हो उनको बुलाते हो, गूगल मैप का लिंक भेज के उनको बोलो मैप फॉलो करके आए। इनिशियली क्लाइंट नहीं है ना भाई, आप खुद गूगल मैप का लिंक फॉलो करके आइए। आपके जो स्टाफ होंगे, आपके जो वेंडर होंगे ना, उनको गूगल मैप का लिंक भेजिए और उनको बोले मैप जब भी आए आपका मैप फॉलो करके आए। इससे गूगल में सिग्नल जाता है, गूगल को लगता है भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, तो आपको रेकमेंड करने लगता है। तो ये एसईओ का, लोकल एसईओ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है भाई साहब, कोई नहीं बताता है। इससे आपका प्रोफाइल जो है ना भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तो आज से अभी से प्लीज इंप्लीमेंट करो। हेलो, क्या आप ये इंप्लीमेंट कर रहे हो? कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, अभी से जरूर इंप्लीमेंट करो। समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस आपको जानना जरूरी है। अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पॉलिसीज और गाइडलाइंस आपको मालूम ही नहीं है, तो आप रैंक नहीं करा पाओगे। आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप रैंक नहीं करा पाओगे। उसका रीजन क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, आप रास्ते में ड्राइविंग करते हो, आपको अगर ट्रैफिक रूल मालूम नहीं है, तो आपको हर गली में आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ने वाले हैं, हवलदार पकड़ने वाले हैं, पेनल्टी लग सकता है। यहाँ पे हवलदार भाई जो है वो गूगल है। अगर आपने गलती किया, आपको पॉलिसीज मालूम है, गाइडलाइंस मालूम नहीं है, पॉलिसी मालूम नहीं है, गाइडलाइंस मालूम नहीं है, तो प्रोफाइल आपका सस्पेंड हो जाएगा, नंबर आपका दिखेगा नहीं, प्रोफाइल पे सब सस्पेंशन लग जाएगा, प्रोफाइल परमानेंट बैन हो जाएगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम करने के लिए पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर मैंने 1 आवर का डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 1 आवर का डेडिकेटेड वीडियो है। अनफॉर्चुनेटली आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, 4 महीने में सिर्फ 1100 व्यू है। मतलब ऐसा है कि लोगों को ये सब चीजें सीखना ही नहीं है भाई साहब। फिर आपका प्रोफाइल जो है ना रैंक नहीं करेगा, सस्पेंड होते रहेगा, नंबर लाइव करने में अपना दिमाग फोड़ी करते रहोगे। तो ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। अपने बिजनेस के लिए अगर सीरियस हो तो इसको जरूर देखें। इसके ऊपर मैं प्रॉपर अगेन डॉक्यूमेंट्स भी बनाया हुआ है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करने वाला हूं भाई साहब। यहाँ पे देखिए, मैं ऑल बिजनेस प्रोफाइल पॉलिसी एंड गाइडलाइंस का मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है। ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करने वाला हूं।
ये डॉक्यूमेंट्स में जो चीजें मैंने लिखा हुआ है ये सारे चीज को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे और क्या बढ़िया चीज चाहिए भाई साहब, है ना। सो बिना पॉलिसी जानते हुए काम करना, ऐसे हो गया कि मेरे को मेडिकल्स पढ़ाई नहीं करना है लेकिन डॉक्टर बनना है, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये 10 टिप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद जो मेरा बोनस टिप्स है वो है माई 81 प्रूवन टिप्स। मैं आपको बताऊं, ये जो 81 प्रूवन टिप्स है इसके ऊपर मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच जो लोग सीरियस है इस वीडियो को व्यू किए हैं। 4 मंथ में इस वीडियो में जो है 13,000 प्लस व्यू आया है। एंड इस वीडियो में मैंने प्रॉपरली 81 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जरूर इस वीडियो को चेक करें। और इस वीडियो में मैंने जो 81 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये 81 पॉइंट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरी टॉप सीक्रेट, टॉप 10 सीक्रेट और 1 बोनस सीक्रेट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसको आप इंप्लीमेंट करें। कुछ पॉइंट्स जो है आपके प्रोफाइल बनाने से पहले है, कुछ पॉइंट्स जो है आपके प्रोफाइल बनाने के बाद है, और कुछ पॉइंट्स जो है मतलब आपका प्रोफाइल बन चुका है, आप जब प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, लोकल एसईओ रिलेटेड काम कर रहे हो, ऐसा समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जितने भी मैंने आपको वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल दिखाया है ये आपको मैं शेयर करने वाला हूं। अब कैसे शेयर करने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स पे ये सारे फाइल आपको लगेंगे। ओके, अब मेरे पेड कोर्स का चीज मैं फ्री में दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। अब आप सभी लोगों को मालूम है, यहाँ पे मैं आपको मेरे बैकएंड दिखा देता हूं। हमारा R&D डिजिटल का ऐप से प्ले स्टोर में आप जाके हमारा R&D डिजिटल का ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। R&D डिजिटल का जो ऐप्स है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर प्ले स्टोर में आप डायरेक्टली जो है R&D डिजिटल का ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। लोगो, इस टाइप के लोगो आपको दिखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आया, यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक आप ले लीजिए। अब जैसे ही आप ऐप्स डाउनलोड करोगे, यहाँ पे ऐप्स में जो है ना, यहाँ पे देखिए कंटेंट करके आपको दिखेगा, ऐप्स के अंदर कंटेंट करके दिखेगा, जिसके अंदर देखिए फ्री मटेरियल्स लिखा हुआ है। ध्यान से इसको याद रखिए, कंटेंट और फ्री मटेरियल्स। मतलब आप मेरे पेड स्टूडेंट हो या फिर आप पेड स्टूडेंट नहीं हो, मेरे कोई कोर्स वगैरह नहीं लिए हो, आपको मेरे से गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, तो हमारे ऐप्स के अंदर जो है फ्री मटेरियल है, कंटेंट के अंदर ये फ्री मटेरियल पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स एक सेक्शंस दिख रहा है, एक वीडियो सेक्शंस दिख रहा है, एक डॉक्यूमेंट सेक्शंस दिख रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट सेक्शंस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए है। जैसे मैंने जीएमबी कैलेंडर आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखिए यहाँ पे जीएमबी कैलेंडर है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको चेकलिस्ट एक्सप्लेन किया था, तो चेकलिस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पॉलिसीज आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखिए पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। खाली कंडीशन से है कि आप हमारे जो ऐप्स है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप इसको जो है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कंटेंट वाले सेक्शन में आके, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आके, डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आके इसको डाउनलोड कर लीजिए। सो अगर किसी को ये नहीं हुआ, आपके मोबाइल में या प्रोफाइल में कोई एरर आ रहा है, फिर आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट करें। व्हाट्सएप में जब आप मुझे कनेक्ट करेंगे, मेरा नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। अभी ये जो स्क्रीन में हूँ, इस स्क्रीन का मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, तो अब मुझे समझ में आएगा व्हाट्सएप में आप क्या पूछ रहे हो। तो विद इन 24-48 आवर्स हम आपको डॉक्यूमेंट जो है व्हाट्सएप कर देंगे। लेकिन वो सेकेंड पार्ट है, पहले आप ये ऐप सही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इतने सारे लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हो, सभी लोगों को ऑन टाइम रिस्पॉन्स करना नहीं पॉसिबल होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐप से डायरेक्ट डाउनलोड करने का मैंने ऑप्शंस दे दिया। पेड कोर्स का पार्ट फ्री में दिया, प्लीज इसका ध्यान रहे।